मल्टी कार्पलरी वर्ड यूज करते हैं, मोनो कार्पलरी यूज हमने वहाँ किया हुआ था। यहाँ पर आप ओव्यूल के केस में यूज कर पा रहे हैं, तो नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी में भी 1, एक जैसा एक हो सकती है और कई सारे भी हो सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम ओव्यूल का एक पहले जनरल डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक सेंट्रल पार्ट बना लीजिए, ऐसे सेंट्रल पार्ट बना, उसमें अपर साइड में ऐसे 3 लेयर दिखा दीजिएगा, ऐसे 3 जो अप साइड ऊपर की तरफ दिखाई दे रही हैं आपको, ये 3 सेल हैं। सेंट्रली 2 न्यूक्लियस के साथ एक सेल दिखा दीजिएगा। फिर आप देखें यहाँ पर एक सेल है, फिर 2 सेल यहाँ आप दिखा देंगे इसमें ऐसे, तो ये 8 सेल इसमें नज़र आ रहे हैं, 7 सेल नज़र आ रहे हैं, और इसमें लगभग 8 न्यूक्लियस हैं अलग अलग। इसके बाद बिल्कुल बाहर की तरफ एक लेयर है जिसको कवर कर रही है पूरी तरीके से, पर एक जगह ऐसी है जहाँ ये उसको कवर नहीं कर रही है, ये एरिया जो है जिसको ये कवर नहीं कर रही है। इसके बाहर की तरफ एक और बना दीजिए ऐसे, और इसको राउंड में लेकर आइए, और यहाँ ऐसे ये हाइलम और ये फनिकल पार्ट है ऐसे। तो ये एक ओव्यूल को अंदर से दिखाई दे रहा है, मैं पार्ट्स के नाम लिख देता हूँ। ये ओवरी में कुछ इस तरह से प्रेजेंट, मान लो ये ओवरी थी तो ये ओवरी के अंदर यहाँ से प्रेजेंट है। क्लियर है? तो ये वो प्लेसेंटल एरिया है जो इससे जुड़कर जुड़ा होता है। तो ओवरी की ये सेल्स मान लो, बाउंड आउटर लेयर मान लो, लोक्यूल मान लो, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ ऐसे ये उससे ऐसे ये उससे जुड़ा होता है। इस पार्ट को सबसे निचला पार्ट ये जो है इसको फनिकल बोलते हैं। उससे जो इस ओव्यूल को इस मार्जिनल एरिया से जो ओवरी से जोड़ता है, ये फनिकल से, जो फनिकल तो उससे जोड़ता है, और जो राउंड फिगर में फनिकल से जोड़ने वाला ये जो जॉइंट है यहाँ, इसको हम हाइलम बोलते हैं। ये हाइलम है। उसके बाद ये जो बाहर की कवरिंग थी ये वाली, इसको बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट बोलते हैं। ये अंदर की तरफ इनर इंटेगुमेंट कहलाता है। फिर ये ओरेंज साइड जाएंगे तो अंदर की तरफ देखें, और ये जो 2 आपको नीचे सेल्स नजर आ रहे हैं निचला पार्ट में, ऐसे सिनर्जिड, इन्हीं के अंदर यहां पर इनको बोलते हैं फिलीफोरम एपरेटस, फिलीफोरम एपरेटस। इसका काम मैं आपको बताऊंगा, ये गाइडिंग का काम करता है, यानी आने वाले पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम करता है। फिलीफोरम एपरेटस है। ये एग सेल है, ये सिनर्जिड है, ये पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई, और ये जो सेल हैं इनको हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं। ये डायग्रामेटिक आपको बच्चों ओव्यूल का आना चाहिए, 2 या 3 नंबर में एग्जाम में अक्सर ये पूछ लिया जाता है। डायग्राम बना के दिखाइए, या कई बार पार्ट मेंशन कर लेते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन भी पूछ लेते हैं। तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओव्यूल को दिखाया गया है, ये एक्चुअल में एलएस सेक्शन होता है। ओव्यूल को ऊपर राउंड फिगर में है तो ऐसे काट के सामने से दिखाया गया है, तो अभी चेक कर पा रहे होंगे। ऊपर का जो पार्ट है ये, इसको हम बोलते हैं चैलेजल एंड। ठीक है, और जो ये स्पेस बीच में खाली बताया गया था जहां पर कोई बाहर की लेयर या सेल्स का डिब्बा, ये सेल्स का गुच्छा होता है, इस तरह से सेल्स होती हैं ये, इन सेल्स का जो मास होता है उसको हम एक्चुअल में न्यू सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये कवरिंग होती है। जहां ये कवरिंग नहीं होती है, इनसाइड इस वाले सेंट्रल जो स्ट्रक्चर आपका राउंड फिगर में है ये, जिसमें आपको सेल्स नजर आ रही हैं, इसके जहां पर इन बाहर की लेयर का डिपोजिशन नहीं है उसको एक्चुअल में हम लोग माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं। ये माइक्रोपाइलर एंड है, तो ये माइक्रोपाइल एरिया यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है।
तो ये इस ओव्यूल का डायग्राम बच्चों जो आपको आना चाहिए, इसी के बारे में हम बात कर लेंगे। फिर हम इसके डेवलपमेंट के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो बच्चों जो यानी लेट अस फैमिलियराइज ourselves विद द स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। एंजियोस्पर्म के ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में हम खुद को रूबरू करा लेते हैं, जिसको बोलते हैं वर्ड यहाँ यूज जो भी आप यूज करना चाहें, फैमिलाइज का मतलब होता है उससे इंट्रोडक्शन कराना या उससे जुड़ना। द ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टाक। तो ओव्यूल हमेशा जो छोटा सा स्ट्रक्चर, यहाँ पर द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर। तो ओव्यूल एक राउंड फिगर में स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, यानी अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन ऑफ स्टाक। तो एक स्टाक के जरिए जुड़ा होता है, इसको हम फनिकल बोलते हैं। तो यहाँ हम बात भी कर रहे थे, तो ये ऊपर का एरिया ये वाला ये फनिकल कहलाता है, ठीक है। और फनिकल और राउंड फिगर में इसको जोड़ने के लिए फनिकल को बीच का जो जगह ही नजर आ रही है उसको हम लोग यानी हाइलम बोलते हैं। और फिर ये आपका वो जहाँ पर इन लेयर्स का डिपोजिशन नहीं है खाली जगह को माइक्रोपाइल बोलते हैं। अब तो फनिकल है, बॉडी ओव्यूल की फनिकल से जुड़ी होती है, वहाँ एक रीजन होता है उसको हम हाइलम बोलते हैं। मैंने भी आपको डायग्रामेटिक बताने का प्रयास किया। तो हाइलम जो है ओव्यूल और फनिकल के बीच में जंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब फनिकल क्या है, एक नंबर में बहुत बार पूछा जाता है, या हाइलम क्या होता है, इसका क्या काम है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा, ध्यान रखिएगा, बाय मीन्स ऑफ स्टाक। तो ओव्यूल जो छोटा स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा से जुड़ा होता है एक स्टाक के जरिए, उसको हम फनिकल बोलते हैं। अब ये हमारे पास इंटीग्यूमेंट्स जो दिखाई दे रहा है इसमें, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ओव्यूल फनिकल को जोड़ने का काम कर रहा है हाइलम, और हर एक ओव्यूल के एक या दो प्रोटेक्टिव एनवलप, यानी हर ओव्यूल के बाहर की तरफ ये एक और ये दो प्रोटेक्टिव लेयर हैं, ये पहला ये दूसरा सॉरी, और ये इनसाइड वाला है। इसके बारे में भी इन्होंने पार्ट्स नहीं दिखाए हैं सेल्स के। तो ये दो कवरिंग जो हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये प्रोटेक्टिव एनवलप हैं। इंटीग्यूमेंट्स एनसर्कल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। तो इंटीग्यूमेंट जो होते हैं एनसर्कल द न्यूसेलस। तो न्यूसेलस मैंने आपको बताया था वो सेल्स का कवरिंग गुच्छा जो होता है, तो हम यहाँ बात कर रहे थे इंटीग्यूमेंट जिनसे बना होता है। यहाँ जो सेल्स होती हैं ये वाली सेल्स, ये सेल्स मान लो ऐसे, ये सेल्स ऐसे, ठीक है। तो इनके जहाँ पर इनका डिपोजिशन नहीं था वो एरिया ये बात कर रहा है। तो हर एक ओव्यूल के अंदर एक या दो प्रोटेक्टिव एनवलप होते हैं जिनको हम इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं। और इंटीग्यूमेंट्स एनसर्कल करते हैं न्यूसेलस को एक जगह, टिप वाली जगह को छोड़ के, जहाँ पर एक स्मॉल ओपनिंग होती है उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। इज ऑर्गेनाइज्ड है, संगठित है ये, और अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड, इसके बिल्कुल जब आप माइक्रोपाइल एंड की बात करते हैं तो इसको बिल्कुल अपोजिट साइड में आप चैलेंजल एंड की बात करते हैं, ठीक है। ये आपको आना चाहिए बच्चों। इज द चैलेंजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल के बेसल पार्ट को ये रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है एनक्लोज विद इन द इंटीग्यूमेंट्स इज मास ऑफ सेल, तो जिसके बारे में बात कर रहे थे। इंटीग्यूमेंट्स के अंदर की तरफ सेल्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं गुच्छे के रूप में, उसको न्यूसेलस बोलते हैं। और सेल्स जो न्यूसेलस की होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिजर्व फूड मटेरियल भरा होता है। अब ये क्या काम करता है, एक्चुअल में ये नरिशमेंट देगा फ्यूचर के एम्ब्रियो को, या हम कह सकते हैं जाइगोट फॉर्मेशन के बाद। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रोसेक, उसके लोक्यू यानी जो आपकी ये न्यूसेलस सेल हैं उनके अंदर की तरफ जाओगे तो वहाँ एक फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रोसेक मौजूद होगा, ठीक है। उसी के डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे। एंड ओव्यूल जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रोसेक, तो ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रोसेक होता है, फॉर्म्ड फ्रॉम ए मेगास्पोर, जो मेगास्पोर से बनता है। तो बच्चों प्लीज़ यहाँ तक देख लीजिएगा, इसके बारे में समझिएगा और इसको साथ साथ दोहराते रहिए, तैयारी करते रहिए। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको इतना अच्छा होगा उतना ही बायोलॉजी में और टर्म्स क्लियर होंगे तो आपको जल्द समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।